दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से उन बातों को आगे बढ़ाते हुए जो पहले भाग पर मैंने आप लोगों को बताई थी, इस दूसरे भाग पर मैं उन महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों के सामने लेकर आना चाहता हूं। दोस्तों ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें संसार के साथ पूरी तरह से एक तरीके से हमारे भीतर हमारी शारीरिक इच्छाओं को उभार कर और दुनिया में चारों तरफ ऐसे ऐसे हालात और ऐसी परिस्थितियां पैदा करके हर एक इंसान का ध्यान संसार की ओर को अंत के समय में बहका दिया गया है। दोस्तों बहकाया जाएगा नहीं, बहका दिया गया है। अपने भविष्य की चिंता करते हुए अपने आज और अपने कल को बेहतर बनाने की लालसा करते हुए हर एक व्यक्ति गंभीरता से संसार के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा और वो अपने सुख विलास की लालसा करने का प्रयत्न करेगा और वो बिल्कुल भी परमेश्वर की बातों के प्रति ध्यान तो रखेगा, पर वह इस गलतफहमी में रहेगा। वो यही सोचेगा कि नहीं, मैं विश्वासी और मसीही लोगों के लिए ये बात कह रहा हूं, यही यही हर एक व्यक्ति के अंदर यही एक बात रहती है कि नहीं, मेरा संबंध परमेश्वर के साथ सही है, मैं मसीह के साथ सही हूं। ये बात वास्तव में सोचने वाली है। क्या आप अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के प्रति सचेत हैं, चौकस हैं? क्या आप जानते हैं कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ वास्तव में कितना सही है और वास्तव में सही नहीं है? आप कितनी बातों को नजरअंदाज करते हैं और कितनी बातों के प्रति गंभीर होते हैं? दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक वचन रखता हूं इस अंत के समय में, जब यीशु मसीह वास्तव में किसी भी घड़ी कभी भी हमारे बीच में प्रकट हो तो हम बहुत ही हैरानी से सोचेंगे कि हमने तो अभी ये आशा नहीं रखी थी, हमने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वास्तव में यीशु मसीह अभी आ जाएगा, और हमने सोचा भी नहीं था यीशु मसीह आ गया। अभी तो बहुत कुछ दुनिया में ऐसा है जो होना बाकी था, कितनी चीजें अधूरी हैं, कितनी चीजें पूरी होनी है, कितनी चीजों का पूरा होना है। ये दुनिया को देखते हुए ऐसा लगता है कि परमेश्वर ये सब कुछ को मसीह पूरा होने देगा, और ये जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तब वो कंप्लीट होने के बाद हमें लगेगा कि हाँ, अब यीशु को आ जाने चाहिए, तब वो आएगा। दोस्तों ये सब हैरान कर देने वाली बातें हैं। इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है। सब कुछ ऐसा ही चलेगा और अचानक यीशु मसीह आ जाएगा। जब आप मत्ती अध्याय 24 और लूका अध्याय 21 को देखते हैं, मैं उन वचनों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा संदेश लंबा हो जाएगा। मैं एक वचन आप लोगों को वास्तव में दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, फिर हम बात करते हैं। हम वचन के प्रति वास्तव में गंभीर बने। दोस्तों आप लोगों के सामने मैं ये वचन रखता हूं, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 3, ध्यान दीजिएगा। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। आप जानते हैं, एक प्रेग्नेंट महिला को अचानक पीड़ा उठती है। उसे उसे 3-4 दिन पहले या एक रात पहले नहीं इस बात का पता चलता है कि इतने घंटे के बाद उसे प्रसव की पीड़ा, उसको बच्चे को जन्म देने की पीड़ा उत्पन्न होगी, लेकिन उसे अचानक वो दर्द होता है। हम वचन पर भी इस बात को देखते हैं कि जब हम ये कह रहे होंगे कि सब कुशल है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नहीं, सब कुछ तो अच्छा है, सारी चीजें तो नॉर्मल है, बहुत सारी चीजें तो अभी, कितनी सारी दुनिया ने तो अभी तरक्की करनी है, कितने जो साइंटिस्ट हैं वो फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी होगी और साइंस कितने आगे बढ़ जाएगा, और फ्यूचर के लिए हम कितना कुछ करेंगे, कितना चीजें खोजेंगे, और दुनिया के इंसान का जो स्टैंडर्ड है अभी वो बहुत ऊपर उठना है। अभी इस तरह से यीशु मसीह नहीं आएगा दोस्तों, इंसान सोचते रह जाएगा और यीशु मसीह दुनिया को हैरान कर देगा। और खास तौर पर मसीही लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह का आगमन 2000 साल से कलीसिया वेट कर रही है। जब आप इन पत्रियों को पढ़ते हैं, जब न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते हैं, जब पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, स्वयं आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को जब आप पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के लिए वेट किया जा रहा है, कि प्रभु के लिए कलीसिया वेट कर रही है। प्रभु के आगमन को देखते हुए कितने सेवक और कितने प्रभु के चेले और कितने प्रेरित इस दुनिया में बहुत सारी पीड़ाओं को झेलते हुए, दर्दों को सहते हुए और किस तरह की यातनाओं को सहते हुए इस दुनिया से चले गए। और वचन इस बात को कहता है कि प्रभु शीघ्र आने वाला है, यानी कि ये पत्रियां 2000 साल पहले लिखी गई और 2000 साल से ही वचन कहा जाता है कि प्रभु शीघ्र आने वाला है। तो सोचिए कि 2000 साल से मसीही लोग इंतजार कर रहे हैं, और 2000 साल पूरे होने के बाद हम दुनिया पर वो सब कुछ इतनी तेजी से घटते हुए देख रहे हैं जो भविष्यवाणी यजकेल ने, यशायाह ने, यिर्मयाह ने और प्रकाशित वाक्य पे यूहन्ना ने की है। और जगह जगह पर हम देखते हैं थिस्सलुनीकियों, जब मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा कि सारे लोग कहेंगे कि कुशल है, और वाकई हमें हैरानी होगी जब हम सोचेंगे कि सब कुछ तो अच्छा है, सब कुछ तो बेहतर है और जिंदगी तो ऐसी ही चलनी चाहिए। हमारे सोच और हमारे विचार अपनी जगह में ढेर हो जाएंगे और उनका कोई महत्व नहीं होगा, और यीशु मसीह अचानक आ जाएगा। दोस्तों
ये बातें मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं और मैं विलंब नहीं करूंगा, मैं देर नहीं करूंगा। अब मैं आ रहा हूं, अब मैं आ रहा हूं और मेरा आना बिल्कुल नजदीक है। दोस्तों, क्या हम परमेश्वर की बातों की ओर को गौर कर रहे हैं या हम अपनी मनगढ़ंत बातों और अपनी संसारिक बातों के साथ ही अपना मन लगाए हुए हैं? दोस्तों, मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि जब तक आप अपनी लापरवाही और अपनी उस शारीरिक जीवन के साथ अपने जीवन के सपनों को पूरा करने वाली सोच में जाएंगे, तब आप नूह के समय के जैसे व्यक्ति बनेंगे जिन्होंने सुख विलास के साथ प्रेम किया, अपने प्रभु के साथ प्रेम नहीं किया। आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं, अपने प्रभु को, उसके वचन को, या फिर संसार को? यदि आप संसार को ज्यादा पसंद करते हैं तब आपका मन संसार पे लगेगा, आप परमेश्वर के प्रति ढीले और कमजोर हो जाएंगे। दोस्तों, एक वचन और मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, आप देखिए। थिस्सलुनीकियों 5:2। अभी हमने 3 पढ़ा, हम 2 देखेंगे। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। यानी कि कहने का मतलब है कि चोर रात को आता है और प्रभु का दिन ऐसे ही आने वाला है। रात का मतलब क्या है? क्या वास्तविक रात? रात का मतलब है हमारे भीतर का अंधेरा, हमारे भीतर का अंधेरा जो रात के समान डार्क है, काला है, और हमें वास्तव में आत्मिक रीति से सुलाए हुए है, वैचारिक रीति से सुलाए हुए है। और जब हम इस अंधेरे में सोए होंगे, इस अंधेरे में कुछ नहीं देख पाएंगे और यीशु मसीह अचानक आ जाएगा। दोस्तों, आपके और मेरे विचार बहुत ज्ञान से भरे हुए हो सकते हैं, बहुत सारी बातों में हम डिबेट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर हावी हो सकते हैं अपनी अपनी बातों से। लेकिन ये परमेश्वर की बातें, ये डिबेट की बातें नहीं हैं। ये वास्तव में सच हैं और सत्य को स्वीकारे जाने के लिए ही लिखी गई हैं। दोस्तों, आप बिना समय गवाए यदि इन बातों को समझें और विश्वास करते हुए अपनाएं तो आप बुद्धिमानी का काम करेंगे। वचन इसी बात को कहता है, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। बिल्कुल प्रभु का दिन चोर की नाई आने वाला है। यानी कि दुनिया सोच भी नहीं रही होगी, दुनिया बिल्कुल अंधेरे में होगी, यानी कि आत्मिक रीति से अंधेरे में होगी, और वो अपने ही सुख विलास में और अपनी शारीरिक अभिलाषा में लिप्त होगी, अपने गुनाह, अपने पाप और अपने घमंड में लिप्त होगी, लोभ और लालच में लिप्त होगी, और मसीह का आना हो जाएगा। दोस्तों, एक वचन और मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, आप देखिए। इसी का हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका 4 से 6। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की ना आ पड़े। दोस्तों, आप समझते हैं यहां पे वचन क्या कहा जा रहा है कि आप क्या हैं? आप अंधकार में नहीं हैं। यानी कि यीशु मसीह का आत्मा, यीशु मसीह का वचन आपके भीतर के अंधकार को मिटा चुका है, और आप ज्योति की संतानें हैं। इसलिए आप अंधकार में नहीं रह सकते, अंधकार में नहीं जा सकते। और आप और मैं क्या वास्तव में ज्योति में हैं? और यदि ज्योति में हैं तो फिर हम अंधकार की संतानें नहीं हैं, हम अंधकार में नहीं जाएंगे। दोस्तों, इस वचन को फिर से एक बार देखिए। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। दोस्तों, आपने देखा, हमें परमेश्वर हर प्रकार से सचेत कर रहा है। हम में से कोई यह बात नहीं कह सकता है, नहीं इस बात को सवाल उठा सकता है कि नहीं, प्रभु ने तो मुझे सूचित नहीं किया, प्रभु ने मुझे जागृत नहीं किया, प्रभु ने मुझे धोखा दिया, प्रभु अचानक आ गया, प्रभु ने जरा सी भी हिंट दी होती तो मैं पहले से तैयार होता। दोस्तों, आप वीडियोस उठाकर देखें, आपको हिंट देने वाले हजारों की तादाद में हैं, जो पूरी दुनिया भर में परमेश्वर ने खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, हम अंधकार की संतानें नहीं हैं, हम दिन की संतानें हैं, और जब हम दिन की संतानें हैं तो हम देख पाएंगे। दिन में दिखता है, रात को अंधेरे में नहीं दिखता है। इसलिए अंधकार का हाकिम शैतान है, जो आत्मिक आंखों को बंद कर देगा और धोखे और झांसे से और भरमाने वाली चीजों से भर देगा। लेकिन जो दिन की संतानें हैं वो धोखे में नहीं पड़ेंगी, वो झांसे में नहीं आएंगी, वो चोर वो जान जाएंगी, और जब परमेश्वर आएगा उससे पहले वो मसीह के आत्मा का हाथ पकड़कर तैयार हो जाएंगी। दोस्तों, हकीकत में हम अंधकार के नहीं हैं,
और अंधकार वाकई पूरी तेजी से दुनिया में फैलता चला जा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि अंधकार वास्तव में क्या है। जब आप परमेश्वर की सत्यता को नहीं समझ पा रहे हैं, ये अंधकार है। जब आप लोभ और लालच में पड़े हैं, ये अंधकार है। जब आप परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं, ये अंधकार है। जब आप संसार का ही पीछा कर रहे हैं, ये अंधकार है। जब आप परमेश्वर के साथ बेहतर समय नहीं बिता रहे हैं, ये अंधकार है। जब आप अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के गुलाम हैं और उनकी अभिलाषाओं की पूर्ति के बिना आप जीवन नहीं जी सकते हैं, आप गुलाम हैं। दोस्तों, आप सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं, यह है अंधेरा। दोस्तों, ये अंधकार है, ये वो अंधकार है दोस्तों जो इंसान को पूरी तरह से अपनी चपेट में करे हुए है। क्या आप इसके शिकार हैं? क्या आप इस अंधकार के शिकार हैं? और यदि आप इस अंधकार के शिकार हैं तो ये बहुत ही भयानक बात है, लेकिन आपके पास एक गोल्डन चांस है। अभी भी आपके पास समय है। आप मुड़ आइए, अपनी प्रभु की ओर को मुड़ आइए, अपने आलसपन को त्याग दीजिए, अपने उस झूठे विचारों को त्याग दीजिए, अपने उस संसार की अभिलाषा का पीछा करना छोड़ दीजिए। जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपके पास है, उसी पर संतोष करिए, क्योंकि प्रभु जिस घड़ी प्रभु आएगा, कोई भी चीज कायम नहीं रहेगी। दोस्तों, उसके बाद जब खुदा के लोग उठा लिए जाएंगे, जो वास्तव में विश्वास करते हैं, और जो छूट जाएंगे, उनके लिए जिंदगी ऐसी होगी जैसे बिल्कुल पूरी तरह से नर्क। क्या आप वाकई वो जिंदगी को जीना चाहते हैं? क्या आप देखना चाहते हैं? क्या आप यकीन करना चाहते हैं? दोस्तों, मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि जीवन बहुत छोटा होता है, जो बार बार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आप सोचते हैं कि नहीं, बाद में देख लूंगा, बाद में समझ लूंगा, बाद में पूरा कर लूंगा। एक नौजवान लड़की की बात मैं आप लोगों को बताऊं, ये सच्ची है और शायद मैंने पहले भी बताई हो कि वास्तव में वो अक्सर यही सोचता था कि मैं चलो कल मैं चर्च जाऊंगा, कल मैं प्रार्थना पे जाऊंगा, मैं कल फैमिली के साथ प्रेयर पर बैठूंगा, मैं परिवार के साथ प्रार्थना करूंगा, चलो कल मैं बाइबल पढ़ूंगा। वो हमेशा बाइबल उसके पास होते हुए वो बाइबल को इग्नोर करता, प्रार्थना का समय होते हुए वो प्रार्थना को इग्नोर करता, वो परमेश्वर की बातों को सुनने के समय में परमेश्वर की बातों को सुनने पे वो परमेश्वर की बातों को इग्नोर करता। और वो यही सोचता कि अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी तो मैं नौजवान हूँ, मैं कभी भी परमेश्वर की ओर को मुड़ सकता हूँ, किसी भी दिन में प्रभु के साथ अच्छा संबंध बना लूंगा। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ा धोखा, जब वो रात को सोता है और सुबह बहुत देर तक वो नहीं उठता है, तो उसके माता पिता उसको जगाने की कोशिश करते हैं, उसका दरवाजा नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, वो नहीं उठता है। मुश्किलों से दरवाजा तोड़ के जब वो भीतर जाते हैं तो दोस्तों वो कभी 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 के लिए नहीं उठ पाता है, यानी कि वो फ्यूचर में नहीं उठ पाता, क्योंकि वो मर चुका होता है। दोस्तों, उसके बाद वो नहीं उठता। ये बात सच्ची है। क्या आप सोच सकते हैं कि आप ये बात की मूर्खता अपने भीतर पालेंगे कि अभी तो मैं नौजवान हूं, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, अभी तो मैं बहुत कुछ मुझे करना है, एक दिन मैं प्रभु की ओर को मुड़ लूंगा, अभी तो मैंने अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। दोस्तों, ये सपने झूठे हैं, ये इच्छाएं झूठी हैं, जो आपको झूठ में फंसाकर, लोभ और लालच में फंसाकर, उस दुनिया में फंसाकर जहां पर आप बाद में उसी लोभ लालच में फंसकर उसी दुनिया के जैसे बन जाएंगे, तब आप परमेश्वर के लोगों की तरह दृष्टिकोण नहीं रख पाएंगे। जिस घड़ी परमेश्वर आपको ये मौका देता है, आपकी जिंदगी का सबसे कीमती समय वही है। ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत समय बचा है, आपकी उम्र बहुत है, और आप इस बात के लिए बुद्धिमान मत बनिए, इंटेलिजेंट मत बनिए कि मैं कभी भी परमेश्वर की ओर को मुड़ लूंगा। याद रखिएगा कि बीता हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आता। जो पल आपने ठुकराया है वो आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। सिर्फ आपके पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अपने जीवन पर इस वास्तविकता को स्वीकारिए कि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। पश्चातापी हृदय से प्रभु की ओर को मुड़िए, व्यर्थ के कामों से अपने हाथों को अलग करिए और इग्नोर मत करिए प्रभु के रहते हुए। जब प्रभु के लोग आपको संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इग्नोर मत करिए, पश्चाताप करिए, अकेले कमरे में जाइए। यदि आपका संबंध प्रभु के साथ है और आप में गंभीरता नहीं आ रही है, बदलाव नहीं आ रहे हैं और बदलाव के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा को अधिकार नहीं दे रहे हैं कि आपके जीवन में बदलाव लेकर आए, तो दोस्तों आप अपने जीवन का सबसे कीमती समय खो रहे हैं और गवा रहे हैं। और आने वाले समय के लिए सिर्फ आप परमेश्वर के क्रोध और उस जलजलाहट को सहने और उस नरक में डाले जाने के सिवा कुछ और प्राप्त नहीं करेंगे। अभी भी समय है, आप इन बातों को समझ लीजिए। दोस्तों, शैतान हमें लत का शिकार बनाता है। इस बात को आप गहराई से समझिए कि आप कहीं किसी प्रकार की लत के शिकार तो नहीं हैं। एक ऐसा मीठा पॉइजन, एक ऐसा जहर जो हमारी जिंदगी में, हमारे व्यवहारों में घोला जाता है और हम उन छोटी छोटी आदतों और व्यवहारों के बिना जी नहीं सकते, क्योंकि वो शैतान के द्वारा घोला गया वो मीठा जहर है जिसने हमें फंसा लिया है अपने चंगुल पर, और फिर वो हमें शिकार बना के गुलाम बनाता है। एक वचन और देखेंगे हम, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 6 से मैं पढ़ता हूं एक बार, 6 से 8 तक। इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें।
दोस्तों, हमने ये 6 वचन देखा कि हम औरों की नाई सोते ना रहें, बल्कि जागते रहें और सावधान रहें। यानी कि सोने का मतलब है कि परमेश्वर के प्रति लापरवाह होना, बिल्कुल लापरवाह होना। क्या आप लापरवाह व्यक्ति हैं? यदि आप लापरवाह हैं तो आप सो रहे हैं, आप सावधान नहीं हैं। वचन 7 देखिए, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। यानी कि सोने का समय रात का है और हमें रात को सोना है। यानी कि हमने जिस समय पे हमें अपनी आत्मिकता की पूरी भरपूरी प्राप्त करने के बाद हमने चैन लेना है, तब तक हमने चैन नहीं लेना है, यानी कि आराम करना है, सोना है। यदि आप दिन भर पे लगे हैं प्रभु के साथ, अपना संबंध आपने बेहतर बिताया है, तब आप रात को चैन की नींद सो सकते हैं। क्योंकि नींद में भी अगर आपको सोए हुए भी अगर आपके सोए हुए में पवित्र यीशु आएगा तो वो आपको अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि आपने अपना संबंध प्रभु के साथ बेहतर और मजबूत करके आप रात को सोए हैं। नेक्स्ट वचन हम देखते हैं, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। दोस्तों, हमने वास्तव में आशा का टोप पहनकर सावधान रहना है और प्रेम की झिलम और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहना है। वास्तव में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का समय बहुत नजदीक है। हम परमेश्वर के साथ आशा, प्रेम और धीरज रखकर ही विश्वास के साथ, प्रभु में मजबूती के साथ उसका हाथ पकड़ते हुए हम एक बेहतर रिश्ता और संबंध कायम करते हुए प्रभु की बाट, उसका रास्ता हम देख सकते हैं कि प्रभु किस घड़ी आने वाला है। अपना संबंध परमेश्वर के साथ बेहतर करिए। समय बिल्कुल नहीं बचा, प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। दोस्तों, प्रभु किसी भी घड़ी आएगा और वो अपने लोगों को ले जाएगा। इस संसार पे अपना समय व्यर्थ जाया ना करिए। प्रभु आने वाला है। प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का प्रेम आप सबके जीवन में बना रहे और परमेश्वर की आशीषें आपके परिवारों को आशीषित करे। भयभीत ना हो, डरे ना, बल्कि अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाएं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।